क्या आप किसी फैक्ट्री में कार्यरत हैं? क्या आपकी फैक्ट्री में कल्याण अधिकारी या वेलफेयर ऑफिसर कार्यरत है? या आप स्वयं एक वेलफेयर ऑफिसर हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वेलफेयर ऑफिसर को किन किन महत्वपूर्ण दायित्व को निर्वाह करना पड़ता है? अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रश्न से स्वयं को संबंधित समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक अवश्य देखें। मैं नरेंद्र सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, सेफ्टी गुरुकुल चैनल में इंडस्ट्रीज़ के अंदर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर को लेकर के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा अपलोड होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में सुरक्षित रूप से काम करें, आपके स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े और कारखाना प्रबंधन द्वारा दिए गए सभी सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मित्रों, क्या आपको पता है कल्याण अधिकारी क्या होते हैं? मित्रों, राज्य शासन द्वारा या केंद्र शासन द्वारा फैक्ट्री एक्ट में एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियम में प्रत्येक फैक्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने की बात की गई है। वेलफेयर ऑफिसर जो कि वर्कर्स के लिए काम करते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए काम करते हैं। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन वेलफेयर ऑफिसर्स को किन किन महत्वपूर्ण दायित्व को निर्वाह करना होता है। सबसे पहला है कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना, उनसे दोनों से हमेशा कांटेक्ट में रहना और दोनों के परामर्शदाता के रूप में कार्य करते रहना। और अगर किसी श्रमिक का या किसी श्रमिक समूह का प्रबंधन के साथ अगर कोई विवाद है तो उनकी बातों को प्रबंधन के समक्ष रखना और उनके समाधान का प्रयास करना, ये भी वेलफेयर ऑफिसर का ही दायित्व है। श्रम नीतियों के निर्धारण में कारखाना प्रबंधन की मदद करना और इन श्रम नीतियों को सरल शब्दों में जो कि वर्कर्स के समझ में आए, ऐसे शब्दों में वर्कर्स को समझाना, ये भी कल्याण अधिकारी का ही दायित्व है। अगर कारखाना प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, चल रहा है, तो उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन के कार्यों पर ना पड़े, उसका ध्यान रखना और अपने ठोस प्रयासों के द्वारा विवाद के समाधान के लिए प्रयास करना, ये भी दायित्व वेलफेयर ऑफिसर का है। श्रमिकों को प्रदत्त अनेक सुविधाएं जैसे कि कार्य के निर्धारित 8 घंटे और महिलाओं के लिए मातृत्व हित लाभ और चोटग्रस्त और बीमार श्रमिकों की देखभाल और उनको क्षतिपूर्ति प्रदान करना, इस प्रकार की जो वैधानिक दायित्व हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रबंधन को या संबंधित विभागों को उचित सलाह देना, ये भी कार्य वेलफेयर ऑफिसर का है। और जहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर उपलब्ध नहीं होता, 500 से कम वर्कर्स हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में वेलफेयर ऑफिसर ही सेफ्टी ऑफिसर का भी दायित्व निभाते हैं और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए और कार्यस्थल के वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने से रोकने के लिए प्रयास करते रहते हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम और उसके तहत बने अनेक नियमों विनियमों, इन सब के परिपालन के लिए कारखाना प्रबंधन को और संबंधित विभागों को सलाह प्रदान करना, ये भी वेलफेयर ऑफिसर के दायित्व में से है। सेफ्टी और हेल्थ से संबंधित अनेक कार्यों का दायित्व भी वेलफेयर ऑफिसर को दिया गया है, जैसे कि कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उनके स्वास्थ्य परीक्षण का अभिलेख रखना। कोई ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि जोखिमपूर्ण है तो उनकी निगरानी करते रहना, और अगर कोई बीमार हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उनके पास दौरा करना, उनके आरोग्य लाभ के लिए प्रयास करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, सेफ्टी कमेटी के वर्किंग की निगरानी रखना, संयंत्र का निरीक्षण सुव्यवस्थित हो इसका ध्यान रखना और सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, दुर्घटनाओं की जांच करना और वर्कमैन कंपनसेशन संबंधी मामलों का प्रबंधन करना। इन सब कार्यों के लिए वह फैक्ट्री इंस्पेक्टर एवं चिकित्सा सेवाओं के संपर्क में रहते हैं और इन सभी से संबंधित सलाह कारखाना प्रबंधन को एवं संबंधित विभागों को देना, ये भी वेलफेयर ऑफिसर का ही कार्य है। छत्तीसगढ़ कारखाना नियम में वेलफेयर ऑफिसर को एक और दायित्व दिया गया है कि विभागों और उनके कामगारों के मध्य संबंधों को इस प्रकार प्रोत्साहन देना जिससे कि उत्पादकता बढ़े, यानी कि लागत कम से कम होता चला जाए और उत्पादन अधिक से अधिक होता चला जाए। इसके लिए आवश्यक होगा कार्य की भौतिक परिस्थितियों का सुधार, जिससे कि वर्कर्स कार्य और स्वयं के बीच सामंजस्य को बिठाने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं और वर्कर्स को काम की मांग के अनुरूप ढलने में भी मदद मिलती है। इससे उत्पादकता ओवरऑल बढ़ जाती है। श्रमिक कल्याण की अनेक योजनाओं जैसे कि संयुक्त उत्पादन समितियों, सहकारी समितियों, बचत योजनाओं और
इस प्रकार के अनेक कल्याण समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करना और इन समितियों के कामकाज की देखरेख करना, ये दायित्व भी छत्तीसगढ़ कारखाना नियम में वेलफेयर ऑफिसर को दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ कारखाना नियम में वेलफेयर ऑफिसर को इन सुविधाओं की उपलब्धता बनाने और उनके इस्तेमाल को प्रोत्साहन का कार्य भी दिया गया है। जैसे कि पहला है कैंटीन, दूसरा विश्राम घर, तीसरा झूला घर या छोटे बच्चों का क्रेच जिसे हम शिशु कक्ष भी कहते हैं, जो कि महिला कर्मियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। पर्याप्त शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता और कोई अगर बीमार होता है तो उनको अतिरिक्त पैसा मिले, इस प्रकार की कुछ परोपकारी योजनाएं, पेंशन दिलवाना, ग्रेच्युटी दिलवाना, सेवानिवृत्ति निधि दिलवाना, लंबे अवकाश की उपलब्धता करवाना और कर्मियों को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह प्रदान करवाना, इन सभी सुविधाओं की उपलब्धता को भी प्रोत्साहन देने का कार्य वेलफेयर ऑफिसर को दिया गया है। इसके साथ ही अनेक कल्याण सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में भी वह प्रबंधन को सलाह देता है, जैसे कि घर की सुविधा, खाद्य पदार्थों की सुविधा, सामाजिक सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं, साफ सफाई की सुविधाएं, व्यक्तिगत निजी समस्याओं पर परामर्श की सुविधाएं और बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं। इन सभी सुविधाओं की उपलब्धता पर प्रबंधन को परामर्श देने का कार्य भी वेलफेयर ऑफिसर का ही है। साथ ही वेलफेयर ऑफिसर को प्रशिक्षण से संबंधित भी जिम्मेदारियां दी हुई है। जो सीखने के इच्छुक लोग हैं उनको सीखने के अवसर प्रदान करना, नई भर्ती के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करवाना, अप्रेंटिस लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करवाना और जो कर्मी स्थानांतरित होकर के आते हैं या पदोन्नत होते हैं उनके लिए भी विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और इंस्ट्रक्टर्स और सुपरवाइजर्स के लिए भी ट्रेनिंग आयोजित करना, इन सभी के संबंध में प्रबंधन को सलाह प्रदान करना। इसके अलावा अतिरिक्त शिक्षण को प्रोत्साहन देने प्रबंधन को निम्न संबंधित सलाह देना, जैसे कि पहला है नोटिस बोर्ड के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से और तीसरा प्रशिक्षण में कर्मियों की उपस्थिति, इन सभी से संबंधित सलाह देना ताकि अतिरिक्त शिक्षण सुचारू रूप से चल सके। श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले और उनकी भलाई को प्रोत्साहन देने वाले उपायों को करना, यह कार्य भी वेलफेयर ऑफिसर को छत्तीसगढ़ कारखाना नियम के तहत दिया गया है। श्रमिकों के लाभ के बहुत से दायित्व वेलफेयर ऑफिसर को दिए गए हैं। इससे समझ में आता है कि वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वेलफेयर ऑफिसर के बारे में कौन सी जानकारी आपको पहली बार सुनने को मिली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्र को भी शेयर करें। और अब तक अगर आपने सेफ्टी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।